इधर से नफ्सुल्लाह आ जाएगा, उधर से हिजाबुल्लाह आ जाएगा। मरजल बहरैन यल्तकियान, हम इन दो दरियाओं को आपस में मिलाएंगे। तमाम शिया सुन्नी मुफस्सरीन ने लिखा कि ये दो इस्मत के दरिया मुराद है, वरना कायनात में इसकी नजीर नहीं मिलती कि कोई ऐसे दो दरिया हों। बिल्कुल मौलवियों ने किसी ना किसी दरिया की मिसाल दे देनी थी। ये बड़े जालिम लोग हैं, ये बिल्कुल नहीं छोड़ते। ये अल्लाह ने जो यहूदियों के लिए आयतें दी थी ना, ये आज के बंदों पे फिट कर रहे हैं। जो उस दौर के यहूदियों के लिए आयतें थी, जहां इनको जी करता ये आयत फिट कर देते। इन्होंने मिट नहीं लगाना था, इन्होंने कहना जी फलां बर्रे आज़म में दो दरिया हैं। अल्लाह ने कुरान में उनकी मिसाल, खुदा ने इन मौलवियों के मुंह ही बंद कर दिए। कैसे बंद किए? खुदा ने कहा मारा चल पा रहे हैं, ये दो दरिया हैं, ला यबगियान, ये आपस में मिलते भी नहीं है। ये आपस में मिलते भी नहीं। पहले तो इनको सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर जिंदगी में कभी कोई सोच आए ना कि इनकी यहां नस्लें कैसे चलती हैं, इनकी यहां औलादें कैसे होती हैं, तो फौरन कुरान की आयत पढ़ लेना। हमारा जल बहरैन, ये रहते इकट्ठे हैं, मिलते भी नहीं हैं, लेकिन लोलो भी आ जाता है, मरचान भी आ जाता है। बिस्मिल्लाह सर, बिस्मिल्लाह। लोलो भी आ जाता है, मरजान भी आ जाता है, हसन भी आ जाता है, हुसैन भी आ जाता है। इनके हां औलाद बिस्तर पे नहीं, मुसल्ले पे आती है। ये जाहिर होते हैं, ये माओं के पहलुओं से जाहिर होते हैं। ये अल्लाह के नूर के टुकड़े हैं। वो जब चाहता है, जिस दौर में जिस नूर को जाहिर करना चाहे, फिर वो कोई पाकीज़ा सुलभ ढूंढता है, वो मुकद्दस सदफ ढूंढता है। बड़ी मुतबर्रक तरीन शब है। आम मोमन हो ना जी, और निकाह की रस्म हो रही हो, तो मासूम का फरमान है कि रस्म निकाह एक मोमन और मोमना का अक्द पढ़ा जा रहा हो, तो जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल हो जाती है। इस्तजाबात दुआ जो है ना, जिन चीज़ों से दुआएं कबूल होती है, मसलन बारिश बरस रही हो, दुआ करो। जनाजे के पीछे चल रहे हो, दिल में दुआ कर लो। काबा का तवाफ कर रहे हो, दुआ कर लो। किसी बादशाह, किसी मालिक के हरम में पहुंचते हो, पहली बार जब जरी पे नजर पड़े, ये वो चीजें हैं जिनके बारे में मासूमी ने कहा हर सूरत में दुआ कबूल होगी। उसमें से एक है कि मोमिन और मोमिना का अक्द हो रहा, आप दुआ मांगे, क्योंकि ईमान की नस्ल बढ़ने के लिए एक तजवीज का अक्द पढ़ा जा रहा है। तो जब एक नौकर और कनीज के अक्द में दुआ कबूल हो जाती है, तो फिर ये सोच के मांगना कि आज तो मुकद्दर और तकदीर आपस में मिल रहे हैं। आज तो मुकद्दर और तकदीर खुद आपस में मिल रहे हैं। लिहाजा ये शब्द आया ना, वो बड़ा मुतबर्रक तरीन शब्द। इनके यहां जब नस्ल चलती है तो वो नस्ल हमारी तरह नहीं, ये मुसल्ले पे आते हैं। जो पढ़ना था वो मैंने पढ़ लिया, और मुसाहिब भी नहीं आज पढ़ा जा सकता, बिल्कुल नहीं पढ़ा जा सकता। और सिर्फ इस वजह से कि आज शब ऐसी है, किसी के घर में खुशी की तकरीब हो रही हो तो बंदे तो उसके घर में जाके कोई पैगाम भी ऐसा नहीं देते कि इनकी खुशी खराब ना हो जाए। तो हम नहीं चाहते कि आज बहरवा खुश हो रहा है। आज मेरे वक्त का
आज मेरे वक्त का इमाम खुश हो रहा है। तो चंद तो ऐसे मौके आते हैं जहां पे इनके आंसू रुकते हैं, तो लिहाजा आज आइमा खुश है, आज खुद अली खुश है, आज हजरत इमरान मुस्कुरा रहे हैं। क्या कहने जब अली की बारात अपने घर से निकले। मैं इस बारात का क्या मंजर पढ़ूं कि क्या था और बारात चल रही थी। यासीन का सेहरा, मुजम्मल की मेहंदी, ताहा की लड़ियां, इन्नमा युरीदुल्लाह की चादर, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह की अंगूठी, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक की थोड़ी। जबरील अर्श में फरिश्तों से कहना तस्बीहां छोड़ो, वो देखो उस्ताद की बारात आ रहा है। इस शान इस सज धज के साथ बारात घर से निकली। क्या कहने उस बारात के। जब बारात चलती है ना जी, तो कोशिश ये होती है कि रिश्तेदारों को ज्यादा अहमियत दी जाए, और जो रिश्तेदार की अहम पोस्ट पे हो ना जी, उन्हें ज्यादा आगे रखा जाता है, बल्कि उन्हें इसरार करके बुलवाया जाता है कि अगले घर में जाना है। उन्हें पता चले कि आम घर नहीं है, कोई बड़े घर है। अमीर अल मोमिनीन की बारात का रो पड़ा था। बारात का आलम यह था कि हमेशा ये शादियों की रस्म जब होती है ना जी, तो अक्सर जो रिश्तेदार होते हैं वो पहले पहुंच जाते हैं, और ख़ानदान का जो उस घर का बुजुर्ग होता है ना जी, बच्चे का बाप, उसे आके कहते जी हमारे लायक कोई ड्यूटी कोई काम तो हमें बताइएगा, हमें इसमें ज़रूर बताइएगा, हमें बताएं हम क्या करें, शादी की रस्म है। क्या कहने, 1.25 लाख नबी अबू तालिब से पूछ रहे थे कोई हुक्म। कोई हुक्म, हमारे लायक कोई नौकरी, हमारे लायक कोई ड्यूटी, हम क्या करें। इतनी इजाजत तो है ना जी, थोड़ी देर के लिए इरफान की सैर हुई है तो तखय्युलात की दुनिया में जाकर जरा अली की बारात में शामिल हो जाए। और बारात में चुप बंदा बड़ा मशकूक होता है। उदास बंदे को बंदे इशारा कर करके दिखा रहे होते, ये चुप क्यों है, ये उदास क्यों है। कोशिश करना जरा चेहरा इतना अच्छा हो जाए, माहौल इतना खुशगवार हो जाए कि यहाँ पे सिर्फ एक वीडियो कैमरा नहीं लगा, यहाँ पे मुल्तान अज़ादारी वाले कैमरा लेके नहीं आए, यहाँ पे अर्श से जबरील भी कैमरा लेके आया हुआ है, वो भी चेहरे भी देख रहा है और चेहरों पे रौनक भी देख रहा है। और वो जाके अर्श में जब कहे ना कि मेरे मालिक अबू तालिब बेटे तेरे का हक था, लेकिन चंद बंदे उदास थे, नस्लें बर्बाद हो जाती है जब अबू तालिब बद्दुआ दे देता। मौला हुसैन अमीर अल मोमिनीन के सर पे इस्मत का जो बारात घर से निकली, इब्राहिम सर पे ताज खुल्लत ले गए, दाऊद अपने ज़बूरी लहजे से अली का सेहरा पढ़ रहे थे। अगली सदर यूं दिलों पे छूती हुई गुजर जाएगी, यूसुफ अली के हुस्न का सदका बांट रहे हैं।
अगली सतर बताओ, अगली सतर अरसाल। दो सैयदैन, इनसे दुआ लेने के लिए अगली सतर कहने लगा हूं। रस्ते में आबे जमजम अपने हाथों से वो छिड़क रहा था जिसके पांव से निकला था। जिसके पांव से निकला था आज वो हाथों से छिड़क रहा था। बरातियों में यकूब, बरातियों में यूसुफ, बरातियों में याहया, बरातियों में जकरिया, अंबिया को साथ लिए हुए अली की बारात जब ज़हरा के दरवाजे पहुंची, बरातियों को रोक थम गया। इस्तकबाल करने वालियों में मरियम, हव्वा, आसिया, बरातियों का रोक थम गया। मरियम, हव्वा, आसिया और सारा कनीज़िए सैयदा के लिए दरवाजा सैयदा पे इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। बरातियों को बिठाया गया। जो पूरी कायनात को खिलाते थे उन्होंने ज़हरा के घर से खाया। जो पूरी कायनात को खिलाते थे, जो रिस्क बांटते थे, आज वो सैयदा के घर से खा रहे थे। अक्त पढ़ाने के लिए वो उठा जिसका खुद का अक्त अबू तालिब ने पढ़ा था। बस एक ही सतर और इसी पे बात तमाम हो जाएगी और इसी में मैं आपको सलाम कर दूंगा। अक्त पढ़ाने के बाद रसूल ने अली का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के घर का एक कोना मुंतखब किया। कोना मुंतखब होके जो नूर के टुकड़े अर्श से जुदा हुए थे, अब फर्श पे थोड़ी देर के लिए मुस्तफ़ा के आगे मुर्तज़ा, मोहम्मद के आगे अली, नबुव्वत के आगे इमामत। रसूल ने मुस्कुराते हुए कहा, इस्मत भी तेरे घर में, विलायत भी तेरे घर में, इमामत भी तेरे घर में। अली कितना तो मुकद्दर का धनी है, आज मेरी रहमत भी तेरे। हाय हाय हाय, आज मेरी रहमत, आज मेरी रहमत, आज मेरी रहमत, आज मेरी रहमत भी। तो कितना मुकद्दर का धनी है। बेटियां रहमत है, रसूल रहमत लिल आलमीन है। रहमत लिल आलमीन अली से कह रहा है, आज मेरी रहमत तेरे। अब जिसे अल्लाह का रहम चाहिए उसे अली के दर पे आना होगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मेरी दुआ है, अल्लाह हमें इस अक्त का सदका अमीर अल मोमिनीन की विलायत पे और सैयदा की इस्मत पे हमेशा इस्तकामत अता फरमाए। हमें इनकी दहलीज पे पहरा देने की तौफीक अता फरमाए, हमें इनकी नौकरी करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मालिक, आज हमारे हाथ उठे हुए हैं, आज हम सबसे मांग रहे हैं। और हमेशा देने का तरीका ये है कि बड़े घर में खुशी हो, फकीर जिद से लेता है। अक्सर आपने बारातों में देखा होगा कि दूल्हे के बाप को मुख्तलिफ फ़कीरों ने घेरे में लिया होता है। वो जेब में हाथ डाले, वो कहते जी आज आपकी मर्जी नहीं चल रही, आज हमने अपनी मर्जी से लेना है। ऐ हज़रत इमरान, आज हम अपनी मर्जी से लेने के लिए आए। मेरे मालिक, हम आपसे मांगते हैं, मेरे मालिक हमें अपनी औलाद की मोहब्बत अता फरमा। हमें दुनिया नहीं चाहिए, हम बड़े घरों के लिए, हम दुनिया की दौलत के लिए आपसे इतना छोटा सवाल आपके दरवाजे से निकलने लगे। हमें दौलत कंबर भी दे देता है, हमें रिस्क सलमान और गुजर भी दे देता है। मेरे मालिक, हम आपकी दरवाजे पे आए हैं तो हमें अली की विलायत अता फरमा, हमें सैयदा की मोहब्बत अता फरमा, हमें इस घर की मवद्दत अता फरमा। और फिर जब आपने दे देनी है मेरे मालिक, हमसे वापस न लेना। हमें वो आजमाइश देना जिस आजमाइश के हम काबिल हैं, हमें वो इम्तिहान देना जिस इम्तिहान के हम काबिल हैं। कोई ऐसा इम्तिहान ना आए जिससे हमसे अली की विलायत चली जाए। हमें अमीरुल मोमिनीन की विलायत पे अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इस्तकामत अता फरमाना।
इनकी मोहब्बत हमें अता फरमा। हमें कब्र में मुंह दिखाने के लिए सिर्फ यही चीज़ है, हशर में उठने के लिए हमारे पास यही है। मेरे मालिक इस जिक्र में जो जो आए हैं, मेरे मालिक इनके हक़ में जो जो बेहतर है, बीबी के हक़ का वास्ता वो कबूल फरमा। अगर इस जिक्र में कोई बीमार चल के आया है, बीमारों को घर में छोड़ के आया है, या किसी बीमार के लिए जहन में सोच रहा है, मेरे मालिक तुझे जनाब सैयदा और अमीर अल मोमिनीन के अक़्द का सदका आज की रात उनकी शिफा की रात मुकर्रर फरमा। मेरे मालिक उन्हें मुकम्मल सेहत अता फरमा। मेरे मालिक जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो बे औलाद हैं, ए कातबे तकदीर, आज अपने हाथों से उनके मुकद्दर में हुसैन के मातमी लिख दे, हुसैन के अज़ादार लिख दे, अली का नौकर लिख दे। मेरे मालिक वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद की इज़्ज़त व इस्मत व तहारत का, वास्ता जनाब सैयदा की इस्मत का, हम हाज़रीन के जितने मरहूमीन इस दुनिया को छोड़ के जा चुके, शुहदाए मिल्लत जाफरिया या वो मोमिनीन जिनके पीछे दुआ करने वाला कोई वारस की सूरत में वजूद नहीं, मेरे मालिक हमारे हाथ उठे हैं। नईम जाफरी साहब के वालिद मोहतरम, जितने हाजरीन के बानियान के मरहूमीन हैं, मेरे मालिक आज की रात उन्हें कब्र में अमीर अल मोमिनीन की ज़ियारत नसीब फरमा, उन्हें शफाअत नसीब फरमा। मेरे मालिक वो क़यामत वाले दिन उठें, एक हाथ में कुरान, दूसरे में दामने अहले बैत नसीब, लिवाइल हम्द का साया नसीब फरमा, साकी कौसर से कौसर नसीब फरमा। अयाम अज़ा करीब है, मेरी कौम की हिफाजत फरमा, इत्तेहाद अता फरमा, यकजहती अता फरमा। सैयदा के दुश्मनों को नीच तो नाबूद फरमा, सैयदा के दुश्मनों को इबरतनाक मौत अता फरमा, हक का बोल बाला फरमा, वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें ज़ियारत इमाम, नुसरत इमाम करने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना।